घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो दोस्तों 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और इस वक्त एक नया इवेंट चल रहा है और उस इवेंट का नाम है हर घर तिरंगा। मतलब हर एक घर के सामने आपको तिरंगा लगाना है। तो दोस्तों इस इवेंट के दौरान हम सिर्फ तिरंगा नहीं लगाएंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे और वो सॉफ्टवेयर किसी के भी घर के सामने तिरंगा रहेगा तो उसको डिटेक्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम है डेटा साइंटिस्ट तो हम सिर्फ तिरंगा नहीं लगाएंगे, हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे और हमारा मॉडल बोलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर घर के सामने तिरंगा प्रेजेंट है या नहीं है, उसको बेसिकली डिटेक्ट कर पाएगा। तो इस मॉडल का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप सभी को पता है जब भी इंडिपेंडेंस डे रहता है और उसके बाद आपको हर गली मोहल्ले में आपको फ्लैग इधर उधर मिल जाएंगे, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारा मॉडल काम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, ये इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करेगा, तिरंगे को डिटेक्ट करेगा। और इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके आप मिनी प्रोजेक्ट या मेगा प्रोजेक्ट, कोई भी आपका कॉलेज प्रोजेक्ट रहेगा, उस प्रोजेक्ट में भी इस प्रोजेक्ट को शामिल कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप कोई कंपनी में काम करेंगे, उस कंपनी में आपको कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके लिए भी आज की वीडियो में आपको हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि इसमें हम योलो V7 ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल है, इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो। तो कंपनी में भी आप स्टूडेंट होंगे या आप एम्प्लॉय होंगे या आप डेटा साइंटिस्ट होंगे या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए वरदान होने वाला है। तो चलो यार इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है यार ये जो प्रोजेक्ट है वो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये आप बोल सकते हो कि यार मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है कि 75 जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें हर घर तिरंगा जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मैं तो शामिल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मैं कुछ प्रयास करने वाला हूँ ताकि इस इवेंट को हम एंजॉय कर पाए। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि भाई हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमें इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करना है, राइट। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, इंडियन फ्लैग है और उसको हमें डिटेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। तो प्री रिक्विजिट क्या है, आपके पास उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। मान लो आपके सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको आप ड्यूअल बूट कर सकते हो। उसको किस तरीके से करना, आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर लो और उसके बाद आपके सिस्टम में उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लो। उसका वर्जन 18, 20 या 22 हो सकता है। मेरी कंडीशन में मैं 2022 यूज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट, आपके सिस्टम में हार्डवेयर के बारे में हम बात करें तो कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। इंटेल का i5 CPU होना चाहिए। मैं बोलूँगा कि यार 8 जनरेशन, 9, 10, 11, 12 जनरेशन होना चाहिए। जितना अच्छा जनरेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको स्पीड भी मिलेंगी। या आपके पास राइजन का AMD प्रोसेसर होगा, राइट, तो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 4, 6 या मतलब 5000 जनरेशन का होगा तो अच्छी बात है। 3000 में भी चल जाएगा, बट थोड़ा दिक्कत आ सकती है, राइट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए यार GPU। क्या चाहिए हमें चाहिए GPU। तो आपके पास आपके सिस्टम में RTX 1650 4GB GPU होना चाहिए। मिनिमम 4GB के नीचे हो गया तो आपको दिक्कत आ जाएंगी। और जो मैंने वर्जन बोला GTX 1650 या 1080, ये मिनिमम GPU रहेगा तभी भी चल जाएगा। उससे बड़ा वर्जन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरनमेंट। तो हमारे पास एनाकोंडा नेविगेटर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दूंगा। और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आप यूट्यूब को ओपन करो और यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो एनाकोंडा नेविगेटर इंडियन AI प्रोडक्शन, राइट, इंडियन AI प्रोडक्शन। सॉरी, नेम स्पेलिंग हो गया मिस्टेक, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप तो फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा मशीन लर्निंग हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी, एनाकोंडा नेविगेटर जुपिटर इंस्टॉलेशन। तो ये 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन ये वीडियो आज भी काम आएगा, राइट। तो इस वीडियो को देख लो और आप आपके सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल कर लो। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आपके सिस्टम में चाहिए दोस्तों लेबल IMG सॉफ्टवेयर, राइट। लेबल IMG हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम डेटा को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हमें अनोटेशन करना है। तो अनोटेशन के लिए लेबल IMG हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, आपको अभी फिलहाल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, डेटा कलेक्शन। हमें चाहिए डेटा, कौन सा, हमें चाहिए इंडियन फ्लैग का डेटा। तो आप बोलोगे यार भाई इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं, 5 मिनट के अंदर आप ढेर सारे
इंडियन फ्लैग को डाउनलोड कर सकते हो। वो सिंपल से ट्रिक्स है, इसको भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं भाई, जो मैंने प्रीरिक्विजिट बताई है वही आपके पास होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और इंटरनेट की स्पीड आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। हाँ भाई, कम से कम 5 से लेकर 10 GB का आपको डेटा होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा आपकी तरफ से, राइट। तो चलो, आपको बिजनेस प्रॉब्लम समझ में आ चुका है कि भाई हमें इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट, उसको प्रीरिक्विजिट क्या है ये भी मैंने आपको बताया है। और आपको एक प्रो टिप बता और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाई आज के जो प्रोजेक्ट में हम इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करें, इसके अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो। आपके मन में होगा कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, एप्पल, मैंगो, जो भी ऑब्जेक्ट को आपको डिटेक्ट करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आपको डिटेक्ट करना है वीडियो में या इमेज में, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आज का वीडियो देख के। सेम स्टेप होने वाले, बस आपको ऑब्जेक्ट अलग इस्तेमाल करना है। इंडियन फ्लैग की जगह पे आप कुत्ता रखो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी होंगे तो उसको भी आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो आज का ट्यूटोरियल देख के, राइट। तो चलो, सबसे पहले भी हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी फेवरेट वेब ब्राउजर होगा वो आप ओपन कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके सिस्टम में क्रोम होना चाहिए, राइट, क्रोम वेब ब्राउजर, या आपके सिस्टम में ब्रेव वेब ब्राउजर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एक्सटेंशन का ऑप्शन रहता है कोई भी ब्राउजर में, तो उसको आपको ओपन करना है। तो जैसे कि ब्रेव में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है, इस आइकन को आप देखोगे तो इससे समझ में आता है कि भाई ये एक्सटेंशन का आइकन है। इसके ऊपर आप क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ब्रेव वेब स्टोर के ऊपर क्लिक करो। अब देखो, अलग अलग सिस्टम में, मतलब अलग अलग वेब ब्राउजर में अलग अलग सेटिंग देते हैं, लेकिन आपको एट द एंड में कहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर आना है। आपको कहाँ पर आना है, आपको आना है क्रोम वेब स्टोरेज में, और यहाँ पर आपको लिखना है इमेज डाउनलोडर, राइट। उसके बाद आपको इमेज डाउनलोडर ढेर सारे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लेना है इमेज आई, राइट। तो ये आपको इस नाम से, ये दिख रहा है, इस नाम से आपको सर्च करना है। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल एक्सटेंशन मिल जाएंगे, लेकिन हमें एक ही एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। उस एक्सटेंशन का नाम है इमेज डाउनलोडर इमेज आई। इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी दिख रहा है आपको रिमूव फ्रॉम ब्रेव, तो इस जगह पर आपके पास डाउनलोड बटन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव फ्रॉम ब्रेव, तो आपके सिस्टम में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ले रहा हूँ, और इस न्यू टैब में आपको इस एक्सटेंशन का आइकन दिख रहा है, फिर से उस आइकन के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा, देख रहे हो आप, पिन के ऊपर क्लिक करो, तो आपको इस जगह पर ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली एक्सटेंशन है, वो दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है जो भी ऑब्जेक्ट को, जो भी इमेजेस को आपको डाउनलोड करना चाहते हैं, उस इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए उस इमेजेस का नाम लिखो। तो मुझे चाहिए इंडियन फ्लैग्स, राइट, तो यहाँ पर मैंने लिया इंडियन फ्लैग्स। और उसके बाद आपको बेसिकली गूगल में सर्च करना है, और गूगल में सर्च करने के बाद आपको इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे इंडियन फ्लैग्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारे इंडियन फ्लैग है इस पेज में। आप जितना स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं उतनी मर्जी आपकी है, तो आप स्क्रॉल डाउन करते रहो। तो मैं ज़्यादा स्क्रॉल डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इमेजेस डाउनलोड नहीं करने। और अब हमें पता चल गया कि भाई हमें इतने सारे इमेजेस को डाउनलोड करना है। तो मैनुअली का ऑप्शन है कि भाई इस इमेजेस के ऊपर क्लिक करो, राइट बटन क्लिक करो, और सेव इमेज एज करो, तो आपके सिस्टम में ये इमेज सेव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद नेक्स्ट, और हर एक फोटो को मैनुअली डाउनलोड करो। तो भाई हमें ये मैनुअली काम नहीं करना है, क्योंकि हमने इमेज डाउनलोडर इमेज आई इस एक्सटेंशन को हमने इंस्टॉल कर लिया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। किस आइकन के ऊपर, इस इमेज डाउनलोडर इमेज आई। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी मुझे ये रेटिंग मांग रहा है, तो आपके कंडीशन में ऐसा कुछ आएगा नहीं, आएगा तो क्लोज कर दो। और यहाँ पर एनालाइज करेंगे, ये दिख रहा है आपको, एनालाइज इमेज कर रहा है, तो इसने एनालाइज कर ली इमेजेस, जितने भी इमेजेस इस पेज में होंगे ना, इस पेज में, तो सारे की सारी इमेजेस एनालाइज कर लेंगे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, देखो ढेर सारी इमेजेस है। तो आपको क्या करना है, आप यही से डेटा क्लीनिंग कर सकते हो। देखो नेक्स्ट ऑप्शन आने वाला डेटा क्लीनिंग, तो आपको क्या करना है, यही से जिस फोटो में इमेज नहीं है, बेसिकली इंडियन फ्लैग नहीं, तो उसको आप उस बॉक्स को सेलेक्ट मत करो, और जिसमें इंडियन फ्लैग है उस बॉक्स को सेलेक्ट करो। यहाँ पर देख लो टिक, और यहाँ पर देख लो इस बॉक्स को टिक करना है। तो जिस इमेज में इंडियन फ्लैग है उसको टिक करो, और जिस इमेज में इंडियन फ्लैग नहीं उसको टिक ही मत करो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जिस इमेज में इंडियन फ्लैग है वही इमेजेस डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। बट यार ये प्रोसेस मुझे थोड़ी लेंदी लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कंडीशन में सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड 343 इमेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जितने भी इमेजेस ये डिटेक्ट कर लेंगे सॉफ्टवेयर, उतनी इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई आपको डाउनलोड कहाँ पर करना है।
तो यहाँ पर देख रहे हो क्रोम सेटिंग एडवांस, उसमें जाओ और आपको डाउनलोड ऑप्शन चेंज करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है इस बटन के ऊपर, न्यू टैब के ऊपर। उसके बाद आपको आना है सेटिंग में, तो सेटिंग क्या पर मिलेंगी, यहाँ पर मिलेंगी। और उसके बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन सर्च करना है, ये डाउनलोड ऑप्शन है। उसके बाद भाई डाउनलोड कहाँ पर करना है, तो यहाँ पर मैं एक चेंज करूँगा, डाउनलोड में आऊँगा और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन है, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है क्रिएट फोल्डर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लूँगा इंडियन फ्लैग्स, राइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर दिया डाउनलोड होने के लिए। तो भाई यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस आऊँगा डाउनलोड में और डाउनलोड में आने के बाद इंडियन फ्लैग्स इस फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद इस सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो देखो अब हमारा डाउनलोड फाइल कौन सा हो चुका है, इंडियन फ्लैग्स, राइट। तो ये आ चुका है, तो हमने फिलहाल इसको क्लोज कर दिया। और भाई जो हमें ऑप्शन आता है डाउनलोड करने के लिए इमेजेस, वो अभी चला गया। तो फिर से आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन के ऊपर। उसके बाद ये फिर से एनालाइज करेंगे इमेजेस और उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डाउनलोड जितनी भी इमेजेस है उतने इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फिर से पूछेगा कि भाई आपको पासवर्ड चेंज करना है कि नहीं करना है, तो आपको उसको अभी रहने दो और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा आपके सिस्टम में डाउनलोड होने के लिए। तो देखो मेरे सिस्टम में धड़ल्ले से ढेर सारी इमेजेस डाउनलोड हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में सारे के सारे इमेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूँगा और मैं यहाँ पर डाउनलोड में आ जाऊँगा, किधर, डाउनलोड में, और यहाँ पर वैसे तो इंडियन फ्लैग्स। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सिस्टम में ढेर सारे इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगे, राइट। तो अभी हमारी जो मेन फेज है डेटा कलेक्शन, वो डेटा कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारी नेक्स्ट फेज चालू होगी, वो है डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास टैबुलर डेटा रहता है तो हम उसमें क्लीनिंग करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स रहते हैं। अब हमारे पास तो इमेजेस है, तो इमेजेस में हमें क्या करना है, हमें भी डेटा क्लीन करना है। अब हम इसमें क्या प्रोसेस करेंगे, तो जैसे कि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है इंडियन फ्लैग। तो जिस इमेज में इंडियन फ्लैग नहीं रहेगा उस इमेज को हम डिलीट कर देंगे। और मान लो जिस इमेज में इंडियन फ्लैग है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, उसको हम सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे एज ए ह्यूमन बींग, उसको भी हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो मैं इसको ओपन करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडियन फ्लैग है। तो मैं नेक्स्ट इमेज करूँगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अभी देखो इस इमेज में इंडियन फ्लैग नहीं, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट। तो डिलीट बटन प्रेस करो आपके कीबोर्ड की और ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इंडियन फ्लैग है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे जाएंगे। और जिस भी इमेज में इंडियन फ्लैग नहीं है तो उनको हम डिलीट करेंगे। तो इसमें भी इंडियन फ्लैग नहीं है तो इसको हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको डेटा क्लीन करना है, राइट। तो अभी इसको डेटा क्लीन करने के लिए मुझे ढेर सारा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मैंने डेटा क्लीन करके रखा है, बट आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए मैंने ये आपको काम करके दिखाया है। तो फिलहाल मैं इसे क्या करूँगा, कुछ इस रो में जितने भी इंडियन फ्लैग है वो इंडियन फ्लैग लूँगा। और ये इंडियन फ्लैग नहीं तो इसको मैं अनसेलेक्ट करूँगा, ये भी इंडियन फ्लैग नहीं है तो इसको भी अनसेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कॉपी करूँगा और एक मैं नया फोल्डर बनाऊँगा। क्या फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पर लेता हूँ मैं यन और मिलता हूँ मैं ट्रेन डेटा, राइट। और इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो अभी मेरे पास जितने भी इमेजेस है वो इंडियन फ्लैग के आ चुके हैं। अब हमारे पास क्लीन डेटा मिल चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, तो दोस्तों जब आपके पास डेटा अवेलेबल हो चुका है अब हमें क्या करना है, हमें एक एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करना है। अब आप बोलोगे भाई हमें एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल क्यों करना है, हमें दोस्तों आगे बढ़ना है, हमें सॉफ्टवेयर ट्रेन करना है, बेसिकली मॉडल ट्रेन करना है, उसको टेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट एनवायरमेंट चाहिए, राइट। अभी एनवायरमेंट क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जब अभी आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हर एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग रहती है और उस रिक्वायरमेंट को आपको एक ही जगह पर फुलफिल करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि मान लो आपका प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। ए प्रोजेक्ट के लिए आपको पाइथन का 3.7 वर्जन चाहिए और बी के लिए 3.10 चाहिए। तो एक ही एनवायरनमेंट में आप एक ही जगह पर आप दोनों वर्जन इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। इंस्टॉल करेंगे तो आपको ढेर सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। तो एक एनवायरनमेंट में क्या होगा, बेसिकली आप मेमोरी का ब्लॉक समझ लो या एक सिंगल फोल्डर समझ लो जिसमें हम क्या करेंगे, पाइथन 3.7 वर्जन इंस्टॉल करेंगे और दूसरे फोल्डर में हम क्या करेंगे, पाइथन 3.10 वर्जन इंस्टॉल करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए के लिए हम फोल्डर ए का इस्तेमाल करेंगे और प्रोजेक्ट बी के लिए हम बी फोल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट को ईजिली करने के लिए हमारे पास है एनाकोंडा नेविगेटर। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, या हमारे पास वर्चुअल ENV
ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, राइट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको ब्राउजर में आना है, ब्रेव में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है आपको बेसिकली इस एनाकोंडा नेविगेटर इंडियन एआई प्रोडक्शन, इस कीवर्ड से आप सर्च करेंगे तो आपको ये फर्स्ट वीडियो मिलेगा जो मैंने पहले ही बताया है कि भाई इसका इस्तेमाल करके आप एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करते हो, राइट। तो आप इसको यूज़ करो। बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया है, लेकिन सेम प्रोसेस आप यूज़ करोगे तो आप एनाकोंडा नेविगेटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे। दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इस वीडियो को देख के आपको एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करना है, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आप क्या करो, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसका इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, आप एनाकोंडा नेविगेटर को इजीली आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे, राइट। हो सकता है मैं आपको ब्लॉग का वीडियो दूंगा, लेकिन उस वीडियो को आप देख के इजीली आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर पाओगे। जैसे आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल होता है तो आपको क्या करना है, आपका फिर से जो भी टर्मिनल होगा टर्मिनल ओपन कर दो। तो मेरे सिस्टम में मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्मिनल ओपन होने के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। किस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर बेस लिख के आ चुका है। इसका मतलब है कि भाई आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल है। अब आपको क्या करना है, आपको लेबल IMG इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो लेबल IMG सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस गिटहब रेपो को रेफर करना पड़ेगा। कौन से, इस गिटहब रेपो को। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अब आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेबल IMG को, इस गिटहब कोड को आपके सिस्टम में डाउनलोड कर दो और डाउनलोड करने के बाद आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। लिनक्स आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो ये स्टेप फॉलो करो। ये लास्ट वाले स्टेप, ये जो कमांड है इसका इस्तेमाल मत करो। ये जो कमांड है ना, टोटल 4 कमांड, इसका इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में आप लेबल IMG इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास मैक होंगी तो भाई इतनी स्टेप को यूज़ करो। आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी, जैसे कि विंडोज़ है तो ये स्टेप इस्तेमाल करो। इस तरीके से आप आपके सिस्टम में लेबल IMG इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको पता नहीं कि भाई एक्चुअली इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो यार मैंने इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाया है। आप यूट्यूब में सर्च करो लेबल IMG इंडियन एआई प्रोडक्शन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये देख लो ये वीडियो, इस वीडियो का इस्तेमाल करके आप आपके सिस्टम में लेबल IMG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। और इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। बेसिकली मैंने ये वीडियो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया है, लेकिन आप जो मैंने अभी कमांड आपको बताई ना गिटहब में, उस कमांड का इस्तेमाल करके आप आपके सिस्टम में लेबल IMG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो अभी हमने एनाकोंडा भी इंस्टॉल कर लिया, ये एज्यूम कर रहे हैं, और आपके सिस्टम में आपने लेबल IMG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ये भी हम एज्यूम करें। अब दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लेबल IMG सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो जो मैंने लेबल IMG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया दोस्तों, वो मैंने अपने बेस इन्वायरमेंट में, एनाकोंडा का बेस इन्वायरमेंट है उसमें ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मेरा लेबल IMG सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो डाउनलोड किया है मैंने गिटहब से, उस फोल्डर में चला जाऊँगा। तो आप मेरे इस फोल्डर में देख सकते हो, कौन सा, ये फोल्डर। मैं होम में आता हूँ और होम में आने के बाद मेरा प्रोजेक्ट इस फोल्डर में लेबल IMG देखते हो। ये लेबल IMG की जितने भी फाइल्स अवेलेबल है, ये फाइल्स दोस्तों मैंने गिटहब से डाउनलोड किए, राइट। जो मैंने आपको वीडियो बताया ना फॉलो करने के लिए, उस वीडियो में भी मैंने आपको स्टेप बताया कि भाई उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है और ये फाइल्स किस तरीके से काम करती है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिया उस वीडियो में, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा में, राइट। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेंगी जिसका नाम होगा predefined_classes.txt। इस फाइल को आपको ओपन करना है। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपकी कंडीशन में ढेर सारे यहाँ पर नाम आएंगे, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, डिफरेंट आपको नाम आएंगे डिफरेंट लाइन में। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट करना चाहते हो आपके प्रोजेक्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट के नाम आपको इस फाइल में रखने हैं। तो जैसे कि अभी हमारी कंडीशन में हमें इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करना है, तो ऑलरेडी यार मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे क्योंकि मैंने पहले ही अनोटेशन किया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको फ्लैग लिख के आ चुका है। बट आपकी कंडीशन में ढेर सारे नाम आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, Ctrl+A दबाना है और सारे चीज़ों को डिलीट कर देना है, सिंपल, राइट। डिलीट कर लेने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट को आपको इमेज में या वीडियो में डिटेक्ट करना है, उस ऑब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है। तो जैसे कि मुझे फ्लैग को डिटेक्ट करना है तो मैंने लिखा फ्लैग। आपके सिस्टम में आप इंडियन फ्लैग भी ले सकते हो, जो भी आपको नाम लेना है वो नाम दे दो। और आप बोलेंगे भाई हमारी सिस्टम में बेसिकली हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने, तो हम क्या करेंगे,
तो कुछ नहीं यार, आपने पहले लिया फ्लैग, उसके बाद आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप ले लो कि भाई मुझे लेना है रोड, तो आप रोड ले लो। उसके बाद आपको लेना है एप्पल, तो आप एप्पल ले लो। तो जितने भी आपके पास मल्टीपल क्लासेस होंगे, उस क्लासेस के आपको नाम लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइन में। बट मेरे कंडीशन में फ्लैग है तो मैं फ्लैग ही रखूंगा, राइट। उसके बाद आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेव करने के बाद आप इस फाइल को क्लोज भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के बाहर आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फाइल को लेबल img.py इस फाइल को टर्मिनल में ओपन करना है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपके टर्मिनल में आना है और टर्मिनल में आने के बाद इस पाथ पे आपको जाना है, यहाँ पर होम में, प्रोजेक्ट्स में और लेबल img। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ cd, क्या करता हूँ प्रोजेक्ट्स, उसमें जाना है मुझे लेबल img, राइट। एंटर बटन प्रेस करूँगा। अब हमें क्या करना है, हमें लेबल img.py फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो आपको लिखना है पाइथन, उसके बाद लेना है आपको लेबल img.py, इसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा लेबल img सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। आपकी कंडीशन में इस टर्मिनल में कुछ एरर दी है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर से आपको यही लाइन को यूज़ करना है, बेसिकली कोड को यूज़ करना है और लेबल img को ओपन करने की कोशिश करनी है। आपने 3-4 बार करने के बाद भी आपको इस तरह का ये जो विंडोज़ आ रहा है ना, ये लेबल img का ये नहीं आता है, तो आपने लेबल img को सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया, ये आप समझ लो। और इसको आपको सॉल्व करना है कोई भी गूगल का इस्तेमाल करके या कोई यूट्यूब वीडियो का इस्तेमाल करके। उसके बावजूद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो यार कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, राइट। तो आई होप आपके सिस्टम में लेबल img सॉफ्टवेयर अभी प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। तो दोस्तों जैसे आपका लेबल img सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, राइट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो योलो, इस जगह पर कोई भी ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर मिलेगा आपको क्रिएट ml या पास्कल VOC, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप अनोटेशन करेंगे तो अनोटेशन होने के बाद जो आउटपुट है वो आउटपुट कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है, ये ऑप्शन है। पास्कल में जाओगे तो आपको XML फॉर्मेट मिलेगा। आप क्रिएट ML के ऊपर क्लिक करके रखोगे तो आपको जेसन मतलब कोको डेटा सेट फॉर्मेट में आपको अनोटेशन मिलेंगी। और आपको योलो के ऊपर क्लिक करेंगे, आप योलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको अनोटेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर योलो ऑप्शन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपको योलो ऑप्शन आना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस जगह पर आपने डेटा को स्टोर किया, बेसिकली इमेजेस को स्टोर किया, वो आपको लेना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, आपको जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे, मतलब इमेजेस आप डाउनलोड करेंगे और क्लीन डेटा आपके पास मिलेगा, उस वक्त आपको 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना है और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है। क्या करना है, 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए एंड 20% डेटा टेस्टिंग के लिए। एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा, आपने टोटल 100 इमेजेस डाउनलोड कर लिए, क्लीन इमेजेस है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। उस वक्त आपको 80 इमेजेस आपको इस्तेमाल करनी है ट्रेनिंग के लिए एंड 20 इमेजेस आपको इस्तेमाल करनी है टेस्टिंग के लिए। तो दोनों डेटा को 2 फोल्डर में डिवाइड कर लो, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, और उस तरीके से आपको 80 इमेजेस ट्रेन फोल्डर में रखना है और 20 इमेजेस आपको टेस्ट फोल्डर में रख देना है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्रेनिंग फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओपन dir इसके ऊपर क्लिक करो, राइट। और मेरे को कुछ बोल रहा है भाई यू हैवंट सेव चेंजेस, तो भाई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो मैं इसको नो कर दूंगा। आपके केस में ऐसा कुछ आएगा नहीं, आएंगे तो आप नो कर दो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में मैंने ट्रेन डेटा ये फोल्डर क्रिएट किया था, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इसको आप सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर आपको ढेर सारी इमेजेस मिलेंगी, जो इमेजेस हमने लेबलिंग के लिए क्लीन करके यहाँ पर रखी थी। तो आपके कंडीशन में क्या होगा, आपके पास 2 फोल्डर होंगे, एक ट्रेन एंड एक टेस्ट, दोनों में 80-20% इमेजेस रहेंगे। तो आपको सबसे पहले आप ट्रेनिंग फोल्डर को सेलेक्ट करो और जब अनोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेस्टिंग को भी सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल अभी हम बात करें ट्रेनिंग के फोल्डर के लिए, तो ट्रेनिंग फोल्डर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो यार मैं नो कर लेता हूँ, नो करता हूँ, राइट। तो आपकी कंडीशन में ऐसा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ अपडेट किया था उसकी वजह से वो आ चुका है। चलो, तो आपको यहाँ पर इमेज मिल रही है, इमेज मिलने के बाद फिर से एक बार कंफर्म कर लो कि भाई यहाँ पर योलो है कि नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग कुछ होगा तो आपको फिर से इसको योलो को ही रखना है, योलो में ही सेट करना है। अब आपको क्या करना है, आपको बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, आपके इंडियन फ्लैग के ऊपर, तिरंगे के ऊपर। तो आपको क्या करना है, क्रिएट रेक्ट बॉक्स, इस बटन के ऊपर क्लिक करो। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये प्लस साइन मिलेगा, देख लो आप जिधर भी लेके जा रहे होंगे ना, ये प्लस साइन आता है आपके साथ आता रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से इसको सेट करके इस इंडियन फ्लैग को रेक्टेंगल बॉक्स में डालना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको फ्लैग इस बटन के ऊपर क्लिक करो। ये फ्लैग बटन नहीं है, बेसिकली क्लास है। आपने prediction_class.txt इस फाइल में हमने फ्लैग ये
टेक्स्ट डाला था वही टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये टेक्स्ट बेसिकली क्लास है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ये नाम है फ्लैग। आपके कंडीशन में जो भी आपने नाम देंगे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा जो भी होगा वो नाम यहाँ पर आएगा, या मल्टीपल क्लासेस के नाम आपने दिए होंगे तो यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस के नाम आ जाएंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने बॉक्स क्रिएट किया है तो वो ऑब्जेक्ट जो भी होगा उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट। तो आपको जो भी आपने डिटेक्ट करने बेसिकली उसी के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करना है, आलतू फालतू ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ नहीं करने हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने इंडियन फ्लैग के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं फ्लैग ये क्लास है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके बटन प्रेस करो। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, हमें फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है इस फ्लैग के ऊपर। तो आप क्रिएट रेक्ट बॉक्स इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप वो रेक्टेंगल बॉक्स का जो प्लस साइन है वो ले सकते हो, या आपके कीबोर्ड में W बटन है ना, उस W बटन को प्रेस करो, W उस W बटन को प्रेस करो। देखो यहाँ पर प्लस साइन आ चुका है। तो इसका इस्तेमाल करके भी हम क्या करेंगे, ये हमारा जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो फिर से आप एक क्लास का नाम दे सकते हो, या ऑटोमेटिकली एक क्लास का नाम यहाँ पर आ जाता है तो आपको हर बार लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ओके बटन को प्रेस कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस राइट साइड में देखो हमारे पास 2 क्लासेस चेक हो चुके हैं। देखो 2 क्लासेस चेक हो चुके फ्लैग, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको इस सेव बटन के ऊपर क्लिक करो। सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेव बटन डिसअपियर हो जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट इमेजेस है, उस इमेजेस में भी हमें इंडियन फ्लैग के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो। देखो हमारे पास दूसरा फोटो आ चुका है, इसमें भी इंडियन फ्लैग है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट बटन के ऊपर जाएंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये फ्लैग ऑटोमेटिकली आ चुका है तो हम ओके बटन प्रेस करेंगे, उसको सेव करेंगे। हम नेक्स्ट बटन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखो इंडियन फ्लैग आ चुके हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल है बट इसको मैं एक ही कंसिडर करने वाला हूँ। तो भाई इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, सेव करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करना है, राइट। तो इसको बोलते हैं भाई डेटा अनोटेशन। अब इसको सेव करो और सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। कर दिया क्लोज। तो देखो यार ये ट्रेनिंग फोल्डर में आपको कुछ इस तरीके से फाइल मिलेंगे। देख रहे हो आप, ये फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। अब इस फाइल का नाम क्या है, जो भी आपके इमेज का नाम है वही नाम इस फाइल को भी है। देखो इस इमेज का जो नाम है वही नाम इस फाइल को भी है, बस इसका जो एक्सटेंशन है वो TXT है, राइट। तो आपको हर एक इमेज के लिए, अभी मैंने आपको डेमो पर्पज के लिए कुछ चुनिंदा इमेजेस को इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके कंडीशन में जितने भी इमेजेस होंगे ना, वो सारे के सारे इमेजेस में जितने भी तिरंगेज होंगे उस तिरंगेज के ऊपर आपको बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करना है। तो आपको जितनी इमेजेस होंगी उतनी TXT फाइल आपके सिस्टम में होनी चाहिए, उतनी TXT फाइल आपके सिस्टम में होनी चाहिए। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा TXT फाइल आपके सिस्टम में रह सकती है, वो क्लासेस की। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर देखो ये क्लासेस की TXT फाइल आ चुके ना, इसको आप ओपन करेंगे, जो भी आपको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट का नाम इस फाइल में मिल जाएगा। तो देखो फ्लैग आ चुका है। तो सबसे पहले इस फाइल को आप डिलीट कर दो, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। कर दिया मैंने डिलीट, चलो ग्रेट, ओके। तो अभी आपके पास जितने भी इमेजेस होंगी उतने TXT फाइल आपके सिस्टम में रहेंगी, और ये रहनी चाहिए, नहीं होंगी तो आपको कुछ इश्यू आ सकता है। अब इस फाइल में होता क्या यार, तो चलो हम देखते हैं। तो ये जो फाइल है ये इस इमेज की फाइल है, तो इसमें क्या होता है, तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पर 2 लाइन है। फर्स्ट लाइन में यहाँ पर 0 मिल रहा है, ये क्या है, 0 डिनोट करता है कि भाई आपके क्लास का इंडेक्स नेम, राइट, इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास एक ही था तो 0 है। आपके कंडीशन में मल्टीपल क्लासेस होंगे तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 उसमें से कोई भी नाम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है x1 वैल्यू, ये y1 वैल्यू, ये विड्थ है और ये हाइट है, राइट। तो इसका इस्तेमाल करके आप बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो उस इमेज में, जो भी इमेज होंगी। तो यहाँ पर ये इमेज है, इस इमेज में आप जाओगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो नॉर्मलाइज होने के बाद आपको ये डॉट में मिल रही है, राइट। तो नॉर्मल होने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले रहते हैं। तो आपके जो भी x होगा x डिवाइडेड बाय विड्थ, y डिवाइडेड बाय विड्थ, तो इससे नॉर्मलाइज वैल्यू हो जाती है। तो इस फाइल को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि भाई इस फाइल में 2 ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया और दोनों ऑब्जेक्ट का जो क्लास है वो 0 है, राइट। तो इस तरह से आपको डेटा मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है भाई, ये जो फाइल है इस फाइल में 2 ही लाइन है। आप थर्ड लाइन में कुछ डालोगे और उसके बाद आप मॉडल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको कुछ भी एरर आ सकता है। तो इस फाइल को छेड़छाड़ मत करना, कुछ भी सेव बटन के ऊपर मत क्लिक करना, राइट। जैसी फाइल है उसको वैसे ही रहने दो, उसको छेड़छाड़ मत करो। तो चलो यार, हमारे पास डेटा भी आ चुका है, उसको हमने क्लीन भी कर लिया और हमने अनोटेशन भी कर लिया। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ब्रेव में, और ब्रेव में जाने का या कोई भी आप वेब ब्राउज़र ले लो यार। और उसके बाद आपको ये योलो देख लो, ये योलो
का जो कोड है, इस कोड को आपके सिस्टम में डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर कोड के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर गिटहब की लिंक मिल जाएगी, इसका इस्तेमाल करके आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए आपको ये कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। देखो ये इंस्टॉलेशन है, थोड़ी यार ये लेंदी इंस्टॉलेशन है, मतलब थोड़ी डिफरेंट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। बेसिकली यहाँ पर डॉकर का इस्तेमाल करके ये इंस्टॉल किया है, लेकिन आपको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करनी, राइट। तो आपको क्या करना है, मैंने योलो V7 को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं प्री ट्रेन मॉडल के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आप क्या करो, आप उस वीडियो को देखो और उस वीडियो का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर जो कोड दिख रहा है ना, ये कोड भी आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे और उसके बाद योलो V7 मॉडल को आपके सिस्टम में इजीली इंस्टॉल भी कर पाओगे। और इतना ही नहीं, आप इंस्टॉल करने का जो प्री ट्रेन वेट्स है ना, यहाँ पर देख सकते हैं प्री ट्रेन वेट्स है, तो उसका इस्तेमाल करके आप इन्फ्लुएंस भी कर लोगे, राइट। तो वहाँ तक आपको काम करना है। तो उसके लिए कौन सा वीडियो फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप गूगल में जाओ, नहीं गूगल में नहीं, या यूट्यूब में जाओ और यहाँ पर लिखो, क्या लिखना है आपको, यूट्यूब पे लिखना है योलो V7 इंडियन AI प्रोडक्शन, राइट। ये लोग इंडियन AI प्रोडक्शन। और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 वीडियो मिलेंगे, देखो ये योलो V7 और योलो V7। तो आपको पार्ट 1 को सेलेक्ट करना है, देखो ये पार्ट 1 वीडियो है, इस वीडियो को ओपन करो और उसके बाद आपको क्या करना, इसको फॉलो करना और फॉलो करके आपके सिस्टम में योलो V7 मॉडल का कोड डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। तो इतने मैंने इस वीडियो में बताया पार्ट 1 में। पार्ट 2 को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आई होप आपने आपके सिस्टम में योलो V7 मॉडल इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने इंस्टॉल कर लिया होगा ना, तो उस फोल्डर में जाओ। तो जैसे कि अभी मेरे सिस्टम में उस वीडियो को आपने फॉलो कर लिया होगा ना, तो आपको पता है कि भाई मैंने योलो V7 प्रोजेक्ट, इस फोल्डर में योलो V7, इसमें यहाँ पर हमारा ये कोड डाउनलोड कर लिया। हमने कहाँ से डाउनलोड कर लिया, हमने गिटहब से, और उसको हमने हमारे सिस्टम में इंस्टॉल भी कर लिया है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है डेटा सेट। तो यहाँ पर हम लेंगे Ctrl+Shift+New बटन, या जो भी ऑप्शन होगा जिससे आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है आपके सिस्टम में, वो ऑप्शन का इस्तेमाल करो और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो। तो यहाँ पर मिलता है डेटा सेट, राइट। डेटा सेट लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद जो आपने अनोटेशन के वक्त ट्रेन एंड टेस्ट 2 फोल्डर बनाए थे, जिसमें आपने 80% डेटा ट्रेनिंग में डाला था और 20% डेटा टेस्टिंग में डाला था, और उस डेटा को आपने अनोट किया था। तो अनोट करने के बाद आपको इमेज, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट इमेज यू गॉट TXT फाइल है। तो दोस्तों डेटा सेट फोल्डर को ओपन करो। ओपन करने के बाद मैंने आपको पहले कुछ टाइम पहले बताया कि भाई लेबल MJ का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको डेटा को अनोट करना है। तो डेटा को अनोट करते समय आपको ट्रेन फोल्डर एंड टेस्ट फोल्डर बनाना है, और ट्रेनिंग में 80% डेटा और टेस्टिंग में 20% डेटा डालना है, और दोनों फोल्डर का इस्तेमाल करके आपको अनोटेशन करना है, राइट। और अनोटेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको TXT फाइल मिलता है, हर एक इमेज की TXT फाइल, राइट। तो ये डेटा आपके पास रेडी होना चाहिए। तो अभी मेरे केस में कौन सा डेटा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी मेरा डेटा सेट रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ट्रेन एंड टेस्ट फोल्डर क्रिएट किया है। आप इसी तरीके से ट्रेन एंड टेस्ट फोल्डर क्रिएट करके रखना है। तो ट्रेन में क्या है, ट्रेन में टोटल में सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास 248 आइटम्स है, मतलब इससे आधे, मतलब 124 मेरे पास इमेजेस है और 124 मेरे पास TXT फाइल्स है। और हर एक TXT फाइल, हर एक इमेज की हमारे पास एक TXT फाइल है। यहाँ पर देखो तो इस इमेज की ये TXT फाइल है, इस इमेज की ये TXT फाइल है। अब इस TXT फाइल को ओपन करेंगे तो सेम जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ है, राइट। तो इस प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, अनोटेशन डेटा सेट में डाल देना है, राइट। और उसी तरीके से टेस्ट में भी सेम डेटा सेट है, इमेज है और उसकी एक TXT फाइल है, और TXT फाइल में इस तरीके का कुछ डेटा है। तो बस डिफरेंस कुछ नहीं भाई, टेस्ट में 20% डेटा है और ट्रेनिंग में 80% डेटा है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फोल्डर का नाम अलग है। आई होप आपने ये कर लिया होगा, राइट। अभी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको बस अभी एक फाइल को क्रिएट करना है और उस फाइल को अपडेट करना है। क्या करना है, तो आपको जाना है डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फाइल्स मिल रहेंगे। ये तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए कुछ फाइल्स है, देखो हाइप, और ये है कोको YML। अब हमें क्या करना है, हमें एक फाइल क्रिएट करना है जिसका एक्सटेंशन होना चाहिए YAML, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्मार्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इस फाइल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कर दिया। अब इस फाइल का हम नाम जस्ट चेंज करेंगे, डॉट एक्सटेंशन चेंज नहीं करेंगे, नाम। तो यहाँ पर मिलता है custom.yml,
राइट। और इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इस फाइल में जितना भी डेटा है उसको मैं Ctrl+A करूँगा और डिलीट करूँगा और उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा। राइट, सेव कर दिया मैंने। तो इस फाइल में भाई अभी कुछ नहीं है। क्या है? इस फाइल में भी कुछ नहीं है। अब हमें इस फाइल में कुछ डालना है, तो डालने के लिए हमें क्या करना है, हम इस फाइल को ओपन करेंगे। अब इसमें हमें कुछ डालना है। क्या डालना है मैं आपको बताऊंगा। इस फाइल में आपको क्या डालना है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है वही आपको डालना है। आपको यहाँ पर लिखना है ट्रेन कोलन टेस्ट कोलन वैल कोलन, और भाई ये तो जस्ट हैशटैग है, मतलब कमेंट है। उसके बाद आपको लिखना है NC कोलन, उसके बाद आपको लिखना है नेम कोलन, राइट। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपको हर एक के सामने स्पेस देना है, एक स्पेस देना है। यहाँ पर देखो स्पेस है। अब आपको क्या करना है, ट्रेन में यहाँ पर हमें पाथ देना है जहाँ पर हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो मेरा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। देखो डेटा सेट में ट्रेन डेटा सेट, तो ये पाथ को मुझे कॉपी करना है। ये पूरा का जो पूरा पाथ है ना, इस पाथ को मुझे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इस जगह पर पेस्ट करना है ना। देखो सेम पाथ है। उसके बाद टेस्ट का पाथ, जो टेस्ट डेटा सेट है यहाँ पर देखो टेस्ट डेटा सेट अवेलेबल है। ये जो पाथ है यहाँ पर, ये पाथ को कॉपी करो और इस फाइल में इस जगह पर पेस्ट कर दो। उसी तरीके से जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन पाथ हम ट्रेनिंग का ले रहे हैं। आप एक तीसरा फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और उसमें कुछ डेटा डालो और उसका इस्तेमाल करके आप वैलिडेट कर सकते हो जब मॉडल ट्रेन होता रहे। तो फिलहाल मैंने ट्रेनिंग का जो डेटा सेट है वही मैंने वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल किया। तो आप सेपरेट डेटा ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस हमने इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर लिया है 1। आपके कंडीशन में मल्टीपल आइटम आप डिटेक्ट कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है जितने आइटम आप डिटेक्ट करेंगे उतना नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें जो आइटम को हम डिटेक्ट करें उसका नाम लेना है। तो नाम के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट में आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम एज अ स्ट्रिंग करके दे देना है। आपके पास मल्टीपल आइटम होंगे तो आपको क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल आइटम के आपको नाम देने हैं, मतलब क्लासेस के आपको नाम देने हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको ये फाइल क्रिएट करने, कितनी चीज़ें को आपको अपडेट करना है, ट्रेन टेस्ट एंड वैल, नंबर ऑफ क्लासेस एंड नेम्स ऑफ दैट क्लास, इतने चीज़ को आपको अपडेट करना है, राइट। तो इसको आपको क्या करना है, सेव बटन के ऊपर क्लिक करो, ये सेव बटन दिख रही है, उस पर इस फाइल को क्लोज करो, राइट। और अभी बैक आ जाओ, कहाँ पर आना है आपको, डेटा में। फिर से इसको चेक करो कि custom.yml फाइल में जो अभी हमने चेंजेस किए वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास चेंजेस अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, अब हम मॉडल ट्रेन करने के लिए रेडी है। तो आपको क्या करना है, बैक आना है और मॉडल ट्रेन करने के लिए हमारे पास ये YML फाइल हमने कर ली है। नेक्स्ट, फिर से बताना चाहूँगा कि भाई आपके पास प्री ट्रेन मॉडल जो अपने पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद डाउनलोड किया था, ये है YOLO V7, तो ये भी आपके पास होना चाहिए, राइट। और हमारे पास डेटा सेट में ट्रेन एंड टेस्ट डेटा अवेलेबल है विद अनोटेशन, राइट। तो भाई इतनी ही रिक्वायरमेंट है YOLO V7 को ट्रेन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद जो भी आपको मैंने वीडियो बताया ना पार्ट नंबर 1, वो आपने फॉलो कर लेंगे। तो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कौन सा एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर मिलता है कोंडा env लिस्ट। तो उस वक्त हमने कोंडा env लिस्ट, तो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जिसका नाम था YOLO V7_tut। तो वही इस एनवायरनमेंट को मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो कोंडा एक्टिवेट आपके एनवायरनमेंट का नाम, तो YOLO V7_tut। तो जो भी आपका एनवायरनमेंट होगा उसको एक्टिवेट कर लो। और आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो भाई ऑलरेडी आपका एनवायरनमेंट एक्टिव होगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी आपका एनवायरनमेंट रहता है वो एक्टिव है कि नहीं है, यहाँ पर आपको शो होता है। देखो पहले मेरा बेस एनवायरनमेंट था, तो अभी मेरे पास कौन सा एनवायरनमेंट है, YOLO V7_tut, राइट। तो जिस एनवायरनमेंट में आपने YOLO V7 को इंस्टॉल किया है वही एनवायरनमेंट अभी फिलहाल एक्टिव होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा YOLO V7 मॉडल की जो फाइल्स है उस फोल्डर में हमें आना है। तो यहाँ पर देखो होम में YOLO V7_project/YOLO V7, तो इस जगह पर आप आना है। और यहाँ पर मैं अभी दूसरे फोल्डर में अवेलेबल हूँ, तो मैं क्या करूँगा, CD/डॉट डालूंगा, तो मैं यहाँ पर मेन जगह पर आ जाऊँगा, मतलब होम में आ जाऊँगा। LS करता हूँ, देखो मैं अभी फिलहाल कहाँ पर हूँ, सॉरी यार मैं होम में नहीं हूँ, मैं रूट में आ चुका हूँ। तो मैं CD करता हूँ और होम में चला जाता हूँ। तो चलो मैं होम में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं LS करूँगा, तो देखो यहाँ पर मैं ओके, अब मुझे यूज़र में जाना पड़ेगा। तो CD करता हूँ UB, मैं अभी उस यूज़र में आ जाऊँगा। LS करता हूँ, तो चलो यार अभी मैं आ चुका, ओके। तो अभी मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, देखो मेरा YOLO V7_project।
तो इसमें मुझे जाना है तो CD करूँगा मैं YOLO V7 अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, CD करूँगा मैं YOLO में आऊँगा। तो जिस भी फ़ोल्डर में होंगे आप उस फ़ोल्डर से आपको क्या करना है, YOLO V7 इस फ़ोल्डर में आना है, राइट। तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फ़ोल्डर में आने तक की। अब यहाँ पर आप ls करोगे, देखो जितने भी यहाँ पर फाइल दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये फाइल यहाँ पर भी अवेलेबल है, देखो है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक कमांड का इस्तेमाल करना है। उस कमांड का इस्तेमाल करके आप मॉडल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो उस कमांड का क्या नाम का है, तो उस कमांड का नाम क्या है आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोस्तों जो ट्रेनिंग की कमांड है ना, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान देके उस कमांड का इस्तेमाल करना है। उसमें आप कुछ भी मतलब चेंजेस करोगे तो दिक्कत आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वो कमांड ही पेस्ट करा डायरेक्ट, मैंने कॉपी करके रखा था। तो अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको लिखना है पाइथन, राइट। उसके बाद आपको लेना है train.py फाइल। तो देखो यहाँ पर train.py फाइल है, उसको हम कॉल कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको कुछ आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वेट्स देंगे। वेट्स में क्या लिखना है, जो भी हमारा YOLO V7.pt ये हमने डाउनलोड किया था प्री ट्रेन वेट, तो यहाँ पर मैंने उस प्री ट्रेन वेट का नाम दे दिया। लेकिन बट मान लो ये प्री ट्रेन वेट आपके कोई XYZ फोल्डर में होगा, तो उस फोल्डर का आपको पूरा का पूरा पाथ देना है यहाँ पर वेट्स आर्गूमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है डेटा आर्गूमेंट्स, और डेटा आर्गूमेंट्स में आपको देना है कस्टम YML फाइल जो हमने अभी क्रिएट की थी डेटा फोल्डर में जाकर, जिसमें हमारा ट्रेन टेस्ट वैल इस डेटा का डेटा पाथ है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लासेस नेम, तो इस फाइल में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने दे दिया। नेक्स्ट हमें वर्कर्स का इस्तेमाल करना है, भाई कितने वर्कर्स हमें यूज़ करना है ट्रेनिंग के वक्त। नेक्स्ट हमारा पास आर्गूमेंट है बैच साइज। तो यहाँ पर मैंने लिया भाई 1। अब मैंने 1 क्यों लिया, मेरे सिस्टम में 4 GB रैम है, राइट। मेरे सिस्टम उतनी कैपेबल नहीं कि भाई मैं ढेर मतलब मैक्सिमम बैच का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करूँगा। तो आपके पास ज़्यादा GPU होगा, मतलब 8 GB GPU होगा, तो यहाँ पर 2-3 बैच ले लो। 16 होगा तो भाई आप तो 15-20 मतलब 32 या 64 का इस्तेमाल करके देख लो। तो जितना आपके पास रैम होंगे उतना बैच साइज ज़्यादा ले लो, राइट। और मान लो आपकी बैच साइज आप ज़्यादा लेते हो और आपकी मेमोरी कम रहती तो आपको एरर मिलेगा, कूड़ा रन टाइम एरर मिलेगा या मेमोरी एरर मिलेगा। तो उस एरर को से आपको घबराना नहीं है, जस्ट बैच साइज को कम करो, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना, इमेज साइज। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो या नहीं मेंशन कर सकते हो, तो बट आप मेंशन कर लो यार, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर ले लो 416। उसके बाद है CFG मतलब कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग फाइल लेनी है, जो YOLO V7 की कॉन्फ़िग फाइल है। इसको आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, बट अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ चेंजेस मत करो। नेक्स्ट आपको लेना है नेम। तो यहाँ पर मैंने लिया YOLO V7। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है हाइप मतलब हाइपर पैरामीटर। तो हाइपर पैरामीटर डेटा में आप जाओगे तो आपने देखा होगा hype.scratch.py5.yml। तो इस फाइल को आप अपडेट करोगे, कुछ हाइपर पैरामीटर आपको ट्यूनिंग करना है, तो उस हाइपर पैरामीटर को भी आप चेंज कर सकते हो डेटा फोल्डर में जाकर। तो इस फाइल को भी आप देख सकते हो ओपन करके, बट उसमें चेंजेस मत करो जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आई होप आपने इस कमांड को आपके टर्मिनल में यूज़ कर लिया है, मतलब एंटर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज़ का काम करना है। आपको भी एक ही चीज़ करनी है, क्या करनी है, आपको बस एंटर बटन के ऊपर प्रेस कर दो, बाकी का काम आपका जो GPU है वो संभाल लेगा। तो चलो यार, मैं एंटर बटन के ऊपर प्रेस करने जा रहा हूँ और मैं यही दुआ करूँगा कि भाई आपका भी कोर्स सक्सेसफुली मतलब आपका मॉडल सक्सेसफुली ट्रेनिंग की ओर चले जाए और वो ट्रेन हो जाए। तो चलो यार, एंटर बटन को प्रेस करते और हम आशा करते कि भाई हमें कोई एरर नहीं मिलेगा और हमारी सक्सेसफुल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हो भाई मेरे सिस्टम में, वाव ग्रेट। तो मेरे सिस्टम में कुछ भी कोई रोक टोक नहीं हुई और मेरा जो सिस्टम है वो सही तरीके से YOLO V7 मॉडल को ट्रेन कर रहा है इंडियन फ्लैग के साथ। आपके पास इस दौरान कुछ भी एरर आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं यार, एरर को समझो और उसको सॉल्व करते रहो। जो मैंने आपको स्टेप बताया उससे कुछ आपको एरर नहीं मिलने वाला है, और एरर आता है तो भाई मुझे बताओ उस एरर को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके ऊपर मैं आपको रिजोल्यूशन दे दूंगा, या आप गूगल भी कर सकते हो, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। और ध्यान रखना यार, मॉडल ट्रेन होने के लिए आपके पास डेटा कितना है, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, उसके हिसाब से आपको टाइम लगने वाला है। तो मेरे कंडीशन में जो मैंने डेटा यूज़ किया था 124 इमेजेस थी, उसको ट्रेन होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1.5 घंटा लगा था, राइट। और 1.5 घंटे के बाद मेरा जो ट्रेनिंग वो कंप्लीट हो चुकी थी। बट फिलहाल मैं इसको फिर से ट्रेन कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए। तो यार अभी तो ये पॉसिबल नहीं कि भाई मैं 1.5 घंटा रुकूंगा उसके बाद वीडियो एडिट करूँगा, मतलब रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रेनिंग को फिलहाल मैं पॉज कर लेता हूँ। तो पॉज करने के लिए Ctrl+C दबा रहा हूँ। अब मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर पॉज हो चुकी है।
बट आप बोलोगे भाई हमें टेस्टिंग भी तो करना है मेरे भाई। तो हाँ भाई, मैंने ऑलरेडी मेरे पास ट्रेन मॉडल है, तो आपको बताना चाहूँगा कि भाई आउटपुट के दौरान मतलब ट्रेन होने के बाद आपको आउटपुट किस तरह से दिखता है, ये तो पहले आपको मैं शो कर देता हूँ। तो दोस्तों, जब आप की सिस्टम आपके मॉडल को पूरी तरीके से ट्रेन कर लेते तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिल जाता है। तो आपको बोलते हैं कि भाई ऑप्टिमाइजर स्ट्रिप फॉर्म, मतलब जो आपका मॉडल है वो लास्ट मॉडल एंड बेस्ट मॉडल दोनों मॉडल सेव करता है। इसके अलावा भी जो भी आपके इपॉक्स चलते रहते हैं उसमें हर एक कुछ इपॉक के ऊपर आपका जो योलो V7 मॉडल है वो उस मॉडल को सेव करता रहता है, लेकिन आपको फोकस करना है एट द एंड में लास्ट एंड बेस्ट मॉडल को। तो उन दोनों की जो पाथ है वो आपको मिल जाते हैं इस तरीके से। तो आपके सिस्टम में जो भी फोल्डर होगा उस फोल्डर में जो लास्ट एंड बेस्ट मॉडल सेव किया होगा उसका पाथ आपको मिल जाएगा। और यार मॉडल का जो साइज है वो तो 74.80 MB के पास मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर आप जाते हो तो आपको देखो कितनी इपॉक कंप्लीट हो चुकी आपके मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो मेरे कंडीशन में 300 इपॉक का इस्तेमाल हुआ था और उसको देखो 1.241 घंटे लग गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर मिल चुका है भाई GPU मेमोरी, यहाँ पर मेंशन किया है बॉक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद क्लास, हमारे पास एक ही क्लास है, उसके बाद टोटल, उसके बाद लेबल, उसके बाद इमेज साइज, और इसी के नीचे आते हो तो प्रिसीजन आपको मिलेगा, आपको रिकॉल मिलेगा और मीन एवरेज प्रिसीजन मिलेगा। तो देखो प्रिसीजन हमारा 92% है, रिकॉल हमारा 92% है एंड मीन एवरेज प्रिसीजन ये हमारा 98% है। तो भाई यहाँ पर एक्यूरेसी और ये प्रिसीजन रिकॉल देखा जाए तो अच्छी खासी हमें इम्प्रूवमेंट मिल चुके हैं, मतलब तगड़ा हमें आउटपुट मिल चुका है, रिजल्ट मिल चुका है, राइट। और आपके कंडीशन में प्रिसीजन एंड रिकॉल कितना मिला था यार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, राइट। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जिस जगह पर हमारा मॉडल सेव हो चुका है उस जगह पर हम जाएंगे। तो देखो यार, अब आपको पहले बता देना चाहूँगा, मैंने जो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उसको मैंने क्लोज कर लिया। तो उस कंडीशन में मॉडल सेव नहीं होता है, बट ऑलरेडी मेरे पास मॉडल सेव था, तो उस मॉडल सेव को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपके सिस्टम में एक रन्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट होता है। इस फोल्डर में आपको एक ट्रेन नाम का फोल्डर मिलेगा और ट्रेन नाम में आपके पास योलो V7 एंड योलो V7-2 ये दो फोल्डर मिल जाएंगे कम से कम, राइट। तो योलो V7 में आपको वेट्स मिलेंगे, अभी फिलहाल इसमें वेट्स कुछ नहीं है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है योलो V7 इस फोल्डर में, आपको फोकस करना है योलो V7-2 इस फोल्डर में। इस फोल्डर में आप आते हो तो आपको एक वेट्स नाम का फोल्डर मिलता है, राइट। और यहाँ पर आपके और बाकी के चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स .png इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपको मिलेगा ऐसा कुछ F1 कर्व की इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है P कर्व, नेक्स्ट है PR कर्व, नेक्स्ट है R कर्व, नेक्स्ट है रिजल्ट। उसके बाद ये कुछ रिजल्ट आपको मिलेंगे, बाउंडिंग बॉक्स आपके शो हो जाएंगे, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, बेसिकली इमेज में जो भी आपको ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट करके यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि भाई हमारा प्रिसीजन रिकॉल बहुत तगड़ा है, पहले मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप समझ सकते हो कि भाई हमारा मॉडल कितना पावरफुल है। तो इस चीज़ को हम अभी फिलहाल साइड में रखते हैं और अभी हम इंटरेस्टेड है वेट्स में। भाई हमारा वेट्स गया किधर, तो आपको बताना चाहूँगा कि भाई इस वेट्स फोल्डर में आपका वेट्स है। तो यहाँ पर आप लास्ट और बेस्ट के अलावा भी आपके पास इस फोल्डर में ढेर सारे मॉडल मिल जाएंगे, बट फिलहाल मैंने उनको डिलीट कर दिया टू सेव द माई स्पेस, और यहाँ पर मैंने best.pt यही मॉडल को रखा है। तो आपके कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, जितने भी मॉडल्स अवेलेबल है वो सारे के सारे मॉडल को डिलीट कर दो एक्सेप्ट best.pt, राइट। तो ये आपका बेस्ट मॉडल रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई मॉडल कहाँ पर आता है जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। तो ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद रन्स में, ट्रेन में एंड योलो V7-2 इस फोल्डर में वेट्स में यहाँ पर आपको वेट्स मिल जाएंगे। तो आपको रखना है बेस्ट, वेस्ट, बाकी के नेक्स्ट मतलब उनको डिलीट कर देना है। तो भाई चलो, हमारे पास अभी बेस्ट वेट आ चुका है। अब यार आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके बगल में, आपके पीछे और आपके आगे हर जगह पे एक चूल मचूंगी। वो चूल मुझे भी पता है कि भाई हाँ भाई चलो यार अभी इन्फ्लुएंस करके देखते हैं यार हमारा मॉडल कितना तगड़ा बन चुका है, कि कितना उसने कितना लर्न कर लिया है, इसको हमें चेक करना है। हमें एक्चुअली देखना है कि भाई हमारा मॉडल इन्फ्लुएंस कैसे देता है, ये मुझे चेक करना है। तो भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं यार, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, टर्मिनल में आ जाना है। क्या करना है आपको, टर्मिनल में आना है, और भाई जिस जगह पर आपका योलो V7 फोल्डर था ना, बस वही जगह पर आना है, और यहाँ पर आपको एक कमांड का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपको क्या कमांड का इस्तेमाल करना है, आपको लिखना है यहाँ पर पाइथन
उसके बाद आपको भाई डिटेक्ट करना है ना ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिटेक्ट क्या करना है, डिटेक्ट डॉट पी वाई। तो आपको यहाँ पर मिलेंगे डिटेक्ट डॉट पी वाई, देखो किधर है, ये देखो डिटेक्ट डॉट पी वाई। तो इस फाइल को आपको कॉल करना है। इस फाइल को कॉल करने के बाद हमें 2 आर्गुमेंट लेने कम से कम, एक है वेट्स, तो यहाँ पर लेना आपको माइनस माइनस और हाइपन बोलते हैं उसको, वेट्स, राइट। वेट्स लेने के बाद स्पेस देना है और जिस जगह पर आपका वेट्स सेव है उस जगह का आपको पाथ दे देना है। तो आपका वेट्स कहाँ पर है, आपका वेट्स है भाई रन में, देखो रन्स में, ट्रेन में, और उसके बाद योलो V7 में और वेट्स में, और ये बेस्ट डॉट पी टी। तो आपको क्या करना है, इसको राइट बटन क्लिक करो और कॉपी करो। तो बेसिकली आपका ये पाथ कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आ जाओ फिर से और इस जगह पर पेस्ट कर दो भाई, राइट। तो इस जगह पर हम पेस्ट कर देते पाथ। तो देखो हमारे मॉडल का पाथ यहाँ पर आ चुका है, ऊपर आप देखो एक बार क्रॉस कन्फर्म कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ ले लिया भाई मॉडल। अब हमें क्या करना है, हमें जिसको टेस्ट करना है वो चीज़ लेनी है। आपको इमेज लेना है तो आप इमेज का पाथ ले लो, आपको वीडियो लेना है तो आप वीडियो का पाथ ले सकते हो, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ भाई हाइपन या माइनस माइनस सोर्स। उसके बाद जहाँ पर आपकी इमेज है उस इमेज को ले लो। मेरे सिस्टम में टेस्टिंग के लिए जो डेटा सेट है वो डाउनलोड में मैंने रखा है, आप कहीं पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसका पाथ ही लेना है भाई। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा भाई टेस्ट इमेजेस में। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ढेर सारी इमेजेस है। तो देख सकते हो भाई हर घर तिरंगा, ये अभी मुहिम चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये घर तो नहीं है भाई, ये पोस्ट मास्टर जनरल है, उत्तर कर्नाटक क्षेत्र धारवाड़। तो भाई ये मेरे पास एक इमेज है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये तिरंगा है। तो इस तिरंगे को हमारा मॉडल सही तरीके से डिटेक्ट करता है कि नहीं करता ये हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तिरंगे का जो मतलब जो फोटो है, इस फोटो का आपको पाथ कॉपी करना है और टर्मिनल में आ जाओ भाई। टर्मिनल में आने के बाद माइनस माइनस सोर्स लेने के बाद इस पाथ को पेस्ट कर दो यार यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आप एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट दे सकते हो जिसका नाम है माइनस माइनस कॉन्फ। उसका मतलब कॉन्फिडेंस होता है भाई, कितना कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आपको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। तो यार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 0.80 ले लो, मतलब 80% कॉन्फिडेंस के ऊपर ही हमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। तो चलो भाई मैंने ये ले लिया। अभी हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं यार भाई जो हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है ना वो सही तरीके से इन्फ्रेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब मुझे तो पता है भाई आपके दिल की धड़कन धड़ 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 धड़क रही है, मेरी नहीं धड़क रही है। क्यों, मुझे पता है कि भाई ये सही काम करने वाला है, मैंने बस बहुत बार टेस्ट कर लिया ना इसलिए। तो चलो यार आपकी दिल की धड़कन को यहीं पे थाम लेते और एंटर बटन को धक्का मार के नहीं जोर से दबाते। तो मैंने भाई दबा दिया यार। तो चलो वेट करो। तो भाई मॉडल लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट इन्फ्रेंस के लिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपका मॉडल इन्फ्रेंस कर लेता है, मतलब मिली सेकंड के अंदर होता है भाई ये। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.8 मतलब 187 सेकंड के अंदर आपके मॉडल ने इन्फ्रेंस कर लिया। अब आप बोलोगे भाई ये जो इन्फ्रेंस का जो डेटा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है। चिंता मत कर मेरे दोस्त, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका मॉडल सेव है ना, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है उस जगह पर आ जाओ। जैसे कि योलो V7 में, योलो V7 में आने के बाद रन में जाओ, रन्स में जाने के बाद यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है डिटेक्ट, देखो। और यहाँ पर आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट फोल्डर होंगे और वहाँ पर आपका आउटपुट स्टोर होता रहेगा। तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। तो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट XEXP ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा। चलो इसको ओपन करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो देखो भाई इंडियन फ्लैग को हमारे मॉडल ने एकदम झकास तरीके से डिटेक्ट कर लिया। देखो 0.97% एक्यूरेसी भी दे दी यार। दोस्तों जब मेरे इस मॉडल ने इन्फ्रेंस सही तरीके से किया ना तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल को यार तसल्ली हो गई कि यार मेरा मॉडल सही तरीके से इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट कर रहा है। आपके कंडीशन में भी ऐसा ही हो गया होंगे ना, तो यार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। तो यार चलो यार एक इमेज को हमने टेस्ट कर लिया। आप बोलोगे यार भाई एक नहीं यार और एक दूसरी इमेज ले ले जिसके ऊपर भी टेस्ट करके देख ले। तो भाई मेरे पास दूसरी इमेज मैंने यहाँ पर कुछ देखो, ये हमारे कुछ सोल्जर से भाई ये कौन से लाल किले के ऊपर होता है ना कुछ प्रदर्शन, तो उसका कुछ हमारे पास एक फ़ोटो है। यहाँ पर भी देखो एक तिरंगा है हमारा, इसको हमारा मॉडल डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता ये भी हम देखते हैं। तो इसको मैं पाथ कॉपी करता हूँ, टर्मिनल में आता हूँ और वही अप जो एरो के ना अप एरो बटन उसको प्रेस करो तो आपकी कमांड अपने आप आ जाएंगी यहाँ पर। और इस पाथ को मैं डिलीट करूँगा, जो पुराना पाथ था वैसे मैं पूरा पाथ डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको नई इमेज का पाथ पेस्ट कर दो, कर दिया। कॉन्फिडेंस स्कोर मैंने वही लिया 0.8 मतलब 80%। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। चलो मैं एंटर बटन बताता हूँ, मतलब दबाता हूँ यार, बताता नहीं है।
तो फिर से हमारा मॉडल लोड होगा और उसके बाद इन्फ्रेंस हो जाएगा। कितना टाइम लगता है यार, कुछ मिली सेकंड लगेंगे। देखो 0.146 सेकंड लग चुके। अब ये भी फाइल कहाँ पर आ जाएंगी, वही हमारे भाई कहाँ पर योलो V7 में, रन्स में, डिटेक्ट में और एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो देखो भाई इस जगह पर भी हमारे मॉडल ने वाह सही तरीके से इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट कर लिया। मतलब हमारा मॉडल भाई सही तरीके से ट्रेन हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया भाई किस तरीके से हमारा मॉडल इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करता है इमेज में। अब आप बोलोगे भाई यार एक वीडियो ले लिया और उस वीडियो में से हमारा मॉडल सही तरीके से इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट करेंगे ना तो मन को तसल्ली हो जाएंगे। तो भाई इस काम को भी हम अंजाम दे देंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि भाई मैंने डाउनलोड में एक टेस्ट वीडियो नाम का एक फोल्डर बनाया है और यहाँ पर हमने ढेर सारे इंडियन फ्लैग रख दिए। तो भाई ये हमारे पास एक वीडियो है, ये देख सकते हो भाई ये कौन से गांव का है, मतलब शहर का है पता नहीं, बट यहाँ पर इंडियन फ्लैग है। ये घर में तिरंगा नहीं है बट ये गांव में तिरंगा है, समझ लो यार। तो इस तिरंगे को हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये चेक कर लेते। तो भाई इस वीडियो का पाथ कॉपी करो और भाई वो सेम टर्मिनल में आ जाओ। अब एरो बटन प्रेस करो और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर ले, मतलब रिमूव करते हैं इस पाथ को और यहाँ पर हमारे नए इमेज के पाथ को पेस्ट करते हैं। इमेज का नहीं है, वीडियो का पाथ है। कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस आपको पाथ चेंज करना है। और कॉन्फिडेंस 80 है तो यार मैं थोड़ा 80 रखूँ, चलते यार 80 नहीं 70 कर लेते एक बार, देखते क्या होता है। और चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो यार वीडियो में इन्फ्रेंस होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यार इसमें ढेर सारी फ्रेम रहती है ना, 30 फ्रेम सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड ऐसा वीडियो रहता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इन्फ्रेंस होता है। तो आप थोड़ा इंतज़ार करो, ज़्यादा इंतज़ार करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड्स का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ओके तो देखो 6.17 सेकंड में हमें इन्फ्रेंस मिल चुका है। अभी भी जो आउटपुट है वो सेम फोल्डर में आता है, कौन से, रन डिटेक्ट्स एक्सपेरिमेंट नंबर, अभी ये 3 रहेगा। देखो और इस वीडियो को मैं प्ले करके दिखता हूँ। देखो यार हमारा मॉडल कितने सही तरीके से इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी यार एक गलती हो चुकी है। अब हमने ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं किया ट्रेनिंग के लिए, तो देखो हमारा मॉडल नीचे भी ना कुछ ऑब्जेक्ट को एज ए इंडियन फ्लैग करके डिटेक्ट कर रहा है। तो हमने मान लो कॉन्फिडेंस स्कोर 0.8 लिया होता तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा मॉडल डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये होता भाई ट्रायल एंड एरर से। बट हमारा मॉडल यार इंडियन फ्लैग को इस जगह को सही तरीके से डिटेक्ट कर रहा है। अब मेरे पास एक और दूसरा डेटा सेट है, कौन सा है दोस्तों, अभी मेरे पास एक दूसरा वीडियो, मतलब हमारे लाल किले का वीडियो है। तो वो कहाँ पर है, वो है भाई होम में जाने के बाद टेम्प्ट में, डेटा सेट में और ट्रेन वीडियोज़ में। तो यहाँ पर देखो ये लाल किला है, इसका मैं पाथ कॉपी करूँगा और हम भाई हमारे टर्मिनल को ओपन करते हैं और फिर से हमारी जो कमांड है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर वीडियो का पाथ चेंज कर लेते हैं, राइट। और मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर कॉन्फिडेंस स्कोर कितना लूँ, कॉन्फिडेंस स्कोर ले लेता हूँ भाई 80, राइट। और भाई चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं और थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों इस वीडियो को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए 26 सेकंड 20 इतना टाइम लग चुका है। और चलो यार उस वीडियो को भी देखते हैं कि भाई हमारा वीडियो कहाँ पर इन्फ्लुएंस हो चुका है। तो यहाँ पर भाई हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट, नहीं यार कहाँ पर आ चुके हम, कोई अलग ही फोल्डर में आ चुके हैं। तो हम जाएंगे भाई प्रोजेक्ट 7 योलो V7 रन्स में और उसके बाद डिटेक्ट में और एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे मॉडल ने वाह ग्रेट सही तरीके से इंडियन फ्लैग को डिटेक्ट कर लिया भाई। देखो ये हमारा ये लाल किला है ना, तो यहाँ पर हमारे इस इंडियन फ्लैग को हमारे मॉडल ने एकदम सही तरीके से डिटेक्ट कर लिया। ट्रेनिंग डेटा सेट में इंडियन फ्लैग का एक भी इमेज नहीं है, लेकिन हमारे मॉडल ने सही तरीके से उसको डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये खासियत भाई हमारे मॉडल की, मान लो यार आप उसमें 100 इमेजेस दे देते ना तो हमारा मॉडल सही तरीके से डिटेक्ट कर लेगा। तो भाई बस इतना ही था यार। देखो अब यहाँ पर हमारा मॉडल कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हमारा मॉडल अच्छी तरीके से ट्रेन हो चुका है। देखो 124 इमेज में हमारा मॉडल इतनी अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है। तो मान लो आप इसको 1000 इमेज दोगे ना तो सही तरीके से एकदम सही तरीके से आपको एक्यूरेसी देगा, मतलब कोई भी फ्रेम को मिस नहीं कर पाएंगा ये। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम योलो V7 मोड का इस्तेमाल करके इंडियन फ्लैग को किस तरीके से डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट। और आई होप आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से आपको एक तोहफा था। 75 साल जो हमारे आज़ादी को हो चुके हैं तो उसका जो अमृत महोत्सव होता है, अमृत महोत्सव हर घर
हर घर तिरंगा। तो भाई मैंने हर घर तिरंगा ने मैंने यूट्यूब चैनल में तिरंगा लगा दिया, हर जगह पे तिरंगा डिटेक्ट करो, डिटेक्ट करो, डिटेक्ट करो। तो भाई इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट किया भाई यार। अनोटेशन मैंने खुद की है, तो यार उसके लिए आप एक लाइक दबा देना यार, दिल से लाइक दबा देना। अच्छा लगाऊंगा तभी, बुरा लगाऊंगा तो यार डिसलाइक कर लो, खराब लगाऊंगा तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई आपको क्या खराब लगा। अच्छा लगाऊंगा तो वो भी आप बता दो। और एक बात बताना चाहूँगा, इस मॉडल का इस्तेमाल करके दोस्तों आप बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि और सारे इमेजेस डालो और उसके ऊपर ट्रेनिंग करो। और यार जब 15 अगस्त होता है ना, तो सड़क में, गली गली में, हर जगह पे लोग जो समझदार नहीं रहते हैं वो हमारे देश के तिरंगे को फेंक देते इधर उधर, काम होने के बाद फेंक देते। वो अपने माँ बाप को भी ऐसे फेंक देते, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। तो यार उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आप हमारा इस मॉडल का इस्तेमाल करके उस तिरंगे को आप पकड़ के मतलब सही तरीके से जो भी किसी ने कचरे में या इधर उधर फेंक दिया होगा तिरंगा, तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसको सही तरीके से डिस्पोज कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए भी ये हमारा मॉडल काम में आ सकता है, ला सकते हो आप। तो भाई उसका आप इस्तेमाल करो, राइट। तो मैंने आपको तो बता दिया है कि भाई किस तरीके से हमें इस मॉडल का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से ट्रेनिंग करना है। तो आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और सिर्फ तिरंगा नहीं यार, अपने ढेर सारे आइटम को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो दोस्तों यार, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो फिर से बोलूँगा भाई, मैं हर बार लाइक तो मांगता नहीं, बट यार एक बार इस लाइक कर देना यार। मैं मालूम है ये वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप डेट देख सकते हो यार। डेट क्या है आज की दोस्तों यार? 15 अगस्त में रात में ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1:26 हो चुके हैं, 1:26। हाँ यहाँ पर देख सकते हो। और ये 15 अगस्त के दिन ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन में मॉर्निंग को उसको अपलोड करूँगा आपके लिए। मतलब पूरी रात में जागने वाला हूँ। तो यार इसके लिए यार एक पहली बार मैं बोल रहा हूँ, एक लाइक मार दो और क्या करो, आपके फ्रेंड के साथ यार शेयर करो। इससे अच्छे भारी बारे में ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ और इसके लिए मैं पैसे पेड नहीं करता। हालांकि मैं यार इससे लाखों रुपए कमा सकता हूँ, बट आपको मैं फ्री में देता हूँ कंटेंट्स। और मुझे पता है यार मैं हर बार मतलब कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ डिफरेंट काम रहते हैं। बट यार मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ढेर सारे अच्छे क्वालिटी कंटेंट वीडियो देता रहूँगा। तो उसके यार आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करो। दोस्तों मैं ढेर सारी वीडियो डालता हूँ लेकिन लाइक नहीं मिलता है, कमेंट नहीं मिलता है, सब्सक्राइब नहीं मिलता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, पर यार आपकी तरफ से जो मोटिवेशन मिलता है ना, उससे मैं आज तक जिंदा हूँ। बस ऐसे मोटिवेट करते रहो यार। तो चलो यार, भारत माता की जय। और सवेरे जल्दी जागो, मैं तो सोने वाला नहीं हूँ फिलहाल तो। और यार हमारे देश के जो तिरंगे को लहराओ। तो चलो, जय हिंद, जय भारत। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।